अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ सेल टाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए। टाइल्स के जो कैलकुलेशन है स्लाइटली डिफरेंट है बाकी पॉइंट ऑफ सेल से। उसमें आप क्वांटिटी के साथ साथ लेंथ और बॉक्सेस पे भी काम करते हैं। तो इस हवाले से इसमें हमने ऑप्शंस क्रिएट किए हैं स्पेसिफिकली टाइल इंडस्ट्री के लिए। तो आइए हम आपको इसको दिखाते हैं। इसके लिए पहले आप लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो ये वही ऑप्शन जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल में कम पेज सब में यही हैं। इसके लिए आपको मैनेज में जाते हैं सबसे पहले और अपनी कैटेगरीज वगैरह जो आप डिस्प्ले या जिस पे रिपोर्टिंग आपको लेनी है आप वो एंटर करते हैं। वो आप एंटर कर लेते हैं इसमें। इसके बाद आप प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं। जो कैटेगरीज बनाई होती हैं उन्हीं कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट्स को अपने रजिस्टर कर लेते हैं। प्रोडक्ट रजिस्टर करते वक्त आपको ये बताना पड़ता है कि इसकी क्वांटिटी एक क्वांटिटी की है, बाकी इसकी लेंथ कितनी है एक टाइल की, और अगर इसका कोई बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटीज़ हैं। ये 8 क्वांटिटी का है, 4 क्वांटिटी का बॉक्स है। तो ये आपको सेल करते वक्त बेसिकली इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर इसमें आप क्लाइंट, वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड और बाकी चीज़ें भी मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोबारा सेल के ऊपर। सेल पे आने से पहले आप वही आपको वर्क पीरियड ऑन करना पड़ता है। आप वर्क पीरियड ऑन कर लेते हैं और वर्क पीरियड ऑन करने के बाद आप जाते हैं इसकी सेल्स की स्क्रीन। ये बेसिकली मेन स्क्रीन है सेल्स की। इस पे आपको जो आप कैटेगरीज बनाई हैं आपने वो कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं और उसके लेबल्स में भी होते हैं। बाय पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, कैटलॉग्स हैं, ट्राई बॉन्ड्स हैं। अब आपका जो टाइल्स है जिसको आप सेल करते हैं, लाइक आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। अब इसकी यूनिट प्राइस वगैरह आ जाती है। यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी को फाइनलाइज करते हैं। अब अगर ये 100 की क्वांटिटी में जा रहा है तो आप यहाँ 100 करते हैं तो ये बॉक्स और उसकी लेंथ कैलकुलेशंस खुद ही कर लेता है। तो अगर आप इसको 100 करते हैं, लाइक 100 आपने करा, ओके करा आपने, ओके करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेट हो जाएगी। प्राइस प्राइस बाय लेंथ से होगी और उसकी टैक्सेस वगैरह सब चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह आप दूसरे टाइल्स को भी ले लेते हैं तो उसमें भी यही है। उसमें भी आप क्वांटिटी में जाते हैं। क्वांटिटी में जाके आप यहाँ पे लाइक 200 आप प्राइस ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं। तो वो सारी आपकी कैलकुलेशंस ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली जो आपने एंटर किया डाटा उसके साथ कैलकुलेट कर लेता है। इसके बाद सिंपली आप पेमेंट में जाते हैं। पेमेंट में आपके पास फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके लिए आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और इस पर डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं तमाम आइटम से। आपने अगर 10% और आइटम पर डिस्काउंट डाल देते हैं तो ये आप डिस्काउंट दे देते हैं। इसके लिए पहले क्वांटिटी वगैरह आपको प्रॉपरली यहाँ पे जैसे कुछ प्राइसिंग का है, क्वांटिटी का इस वजह से प्राइस यहाँ पे ज़ीरो आ रहे हैं। तो इसके लिए आप चेंज प्राइस करके यहाँ पे अपने अगर आपने ऑप्शंस पीछे क्रिएट किया हुआ है तो वो प्राइस चेंज कर सकते हैं। इसके साथ आप जाते हैं, फिर आप इसको सिलेक्शंस पे जाते हैं और आप कार्ड से पे कर देते हैं। तो कार्ड से पेमेंट, कार्ड की जब मशीन कोई है आपकी तो आप मशीन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह आप कैश वगैरह से भी पे कर सकते हैं सिंपली। और इसके बाद आप जाते हैं और आप इसको पेड रिसीट कर देते हैं। पेड रिसीट के बाद ये आपके पास एक इनवॉइस जनरेट हो जाती है। इसमें आपकी टोटल कैलकुलेशन आपको प्राइस, लैंड, उसको डिस्काउंट अगर कोई है उस पर टैक्सेशन है, अमाउंट है और उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन। अगर आप एफबीआर से कनेक्टेड हैं तो एफबीआर की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है और एफबीआर से कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो कोड जनरेट नहीं करता आपके लिए। तो इस तरह से आप सेल्स कर लेते हैं। तो अच्छा, सेल्स के बाद आप डेफिनेटली इसको फिर आप वर्क पीरियड ऑफ कर देते हैं अपना। जब भी आप वर्क पीरियड आपका जो आपने ऑन किया हुआ है वो आप एंड पीरियड करते हैं, एंड करते हैं तो ये आपका वर्क पीरियड आपका एंड हो जाता है। जो सेल्स का पीरियड है उसकी आप रिपोर्टिंग नहीं ले सकते हैं कि आपने कितने कितनी क्रेडिट कार्ड से कितनी सेल करी, कैश से कितनी कितनी सेल करी, कौन कौन से आइटम्स कितने कितने सेल हुए किस क्वांटिटी में। तो ये सारी एक समरी निकलती है जो आप डे एंड पे अपने पास रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इसमें परचेज मास्टर्स में आप परचेज वगैरह भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अपनी जो भी आप कोई टाइल्स हैं उसकी जो परचेज आप मेंटेन कर रहे हैं, आपने एक स्लैक कर लिया, इसकी क्वांटिटी आपने लाइक 2000 मंगवा ली, इसकी यूनिट कॉस्ट लाइक 100 रुपीज़ थी, सेल प्राइस इसकी 120 है। तो इस तरह से आप इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन और इसकी बिल्टी वगैरह कोई है, कैश और क्रेडिट के टर्म्स हैं, वो आप सारे यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और आप इसको फिर सेव कर लेंगे। सेव करेंगे तो ये आपका वेंडर रजिस्टर में चला जाएगा। वेंडर रजिस्टर देखने के लिए आप जाएंगे
परचेज लेजर के अंदर, परचेज लेजर में आप सिलेक्ट करेंगे वेंडर्स को, तो वो आपको तो जो आपने उससे परचेजिंग की वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह इसकी पेमेंट्स वगैरह आपको करनी है तो पेमेंट्स वगैरह सब आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और इसकी फर्दर रिपोर्टिंग है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आप जाके देख सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं आपने, उसको आप प्रिंट करके रीप्रिंट कर सकते हैं इनवॉइस को। इसी तरह आप इसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि भाई स्पेसिफिकली ड्यूरेशन या जो आपने टुडे की डेट में आप देखते हैं कितनी सेल हुई, डिटेल क्या आती है सेल की, कोई रिटर्न अगर कुछ हुआ है तो उसकी है, कैंसिलेशंस होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती हैं। इवन परचेज जो आपका वेंडर है और जो क्लाइंट है उसके हाई बैलेंस रिपोर्ट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती है अगर अवेलेबल है तो। जैसे ये ट्रांजेक्शन्स की हमने से हाई बैलेंस रिपोर्ट आ गई, तो यहाँ से आप इसकी टोटल सेल परचेज मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्वेंट्री का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप टोटल इन्वेंट्री आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल इन्वेंट्री कितनी है, और इन्वेंट्री को आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। आप उसी कॉस्ट अपडेट करना चाहते हैं तो आप कॉस्ट यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, और इसी तरह आप उसकी प्राइस अपडेट करना चाहते हैं तो आप प्राइस पे बाय परसेंट पर बाय वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से डायरेक्टली प्राइस अपडेट करने के बाद आप डायरेक्टली प्राइस भी अपडेट कर सकते हैं। ये 400 से अगर मैं इसको 350 कहता हूँ तो ये रेड में शो करता है, यहाँ कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो ये सारी इंडिकेशन आपको करता है। इसके साथ आप अपडेट स्टॉक कर लेते हैं, ओके करते हैं, तो ये स्टॉक आपका अपडेट हो जाता है, सारे प्राइजेज आपके अपडेट हो जाते हैं। इसी तरह आप करंट स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं, और इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, वैल्यूएशन रिपोर्ट आपकी कि कॉस्ट वाइज आपकी कितनी वैल्यू, जितने प्रोडक्ट होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो एक छोटा सा रिव्यू है ये, इसमें आप अपनी सेल, परचेज, इन्वेंट्री और बाकी वेंडर्स, क्लाइंट्स के लेजर्स सब मेंटेन कर सकते हैं, क्लाइंट के लेजर्स हैं। इसी तरह कैश बुक भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, अपने जो डेली के कोई एक्सपेंस हेड्स हैं वो आप यहाँ बना सकते हैं। लाइक आपने बना दिया, टी का कोई हेड है जिस पे आप या आपने पैटी कैश बना दिया, तो पैटी कैश आप एक अकाउंट बना दिया, यहाँ से आप अगर किसी को पैटी कैश दे रहे हैं लाइक 5000 आपने दे दिया, उसकी डिटेल डाली, यहाँ से आपने कैश का अकाउंट सिलेक्ट कर लिया कि आप इसमें कैश बेसिकली दे रहे हैं, तो आपने कैश सिलेक्ट किया, पैटी कैश में फर्दर इन्फॉर्मेशन डाल दी और सेव कर दिया, तो आपको हम कहते हैं भाई उस्मान को हम ये दे रहे हैं, तो उस्मान के अकाउंट में चला गया। अब ये पेटी कैश और इलेक्ट्रिसिटी के बिल, पानी के बिल, दुकान का रेंट, डेली वेजेस वगैरह सब आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं इसमें। तो इस समय छोटा सा अकाउंटिंग ये सिस्टम भी है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और रिपोर्टिंग आपको हमने दिखा दी है कि रिपोर्टिंग जब आप लेते हैं डिटेल रिपोर्ट, तो उसमें वो सारी आपको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ही दिखाता है। तो एक ये छोटा सा रिव्यू है, ये सारे फंक्शंस एक शॉप के लिए जितने भी उसके फंक्शंस हैं वो सारे ऑटोमेशन से रिलेटेड आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप इसको लॉग आउट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।